हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम ट्रैक। तो पिला माने आज मु आपण मानक पई नै कि आसीची पॉलिटिक्स रो किछि एमसीक्यू जोडा प्रीवियस क्लास रिलेटेड प्राय तो अछि। तो निहाती भाबरे आशा करिवि समस्त अटेम्प्ट करबो आ केते कोन स्कोर करछो आ केते कोन मने रखिछो निजे ही एनालिसिस करबो। तो वीडियो टी को स्किप करबनी फास्ट टू लास्ट जाए देखिबो पिला माने जो माने ए जाए चैनल टी को सब्सक्राइब करिनो निहाती भाबरे सब्सक्राइब कर दियो। पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन दबे दियो जाफल कि सब प्रकार क्लासेस हो आपण मानकर जहाँ भी वीडियो अपलोड हम सर्वप्रथमे आपण पाखरे नोटिफिकेशन पहुँचो। आउ जो मैंने एजाए टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होइनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी जॉइन करजिवो पीडीएफ पाइबा। आउ आपण मानकर जो अनएकाडेमी रे जो राति 9टा बेले प्रत्येक दिन क्लास होउची सेतरे जॉइन करिया पई मध्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि निहाती भाबरे जॉइन करिवो। वीडियो टी को फास्ट टू लास्ट जाए देखिवो जदि भलो लागिवो निहाती भाबरे गोटे लाइक करिवो सांग साथी मानक सहित शेयर करिवो। आउ आमको मोटिवेट करिया पई आपण मानकर जदि भलो लागिला किछि किछि कमेंट मध्य करिवो आउ जहाँ डाउट रहिबो ताकु मध्य कमेंट सेक्शन रे जणाई परिवो। तो चलो स्टार्ट करवा ता पूर्वर आमे अनएकाडेमी तरफ जा रही फीचर्स देखा। तो पिला माने देखो जो माने एजाए अनएकाडेमी आप ना चैनल सब्सक्राइब करना निहाती भाबरे सब्सक्राइब कर दियो। आउ यार रही देखो प्राइस राइज अप टू 10% कमिंग सुन बहुत शीघ्र 10% आपण मानकर डिस्काउंट माने ऑफर आसीबो। Act fast to save more your Odisha teaching Odisha SSC and banking exam subscription नियंतु 1 month 3 month 6 month 12 months रो आपण मानकर जदि एग्जाम क्रैप कूपन कोड यूज करेंगे तारे रिडक्शन प्राइस देखि पार्थुबे केते कोन बचत हबो आपण मान जानि पार्थुबे। तापरे फ्री एंड प्लस टेस्ट कैलेंडर देखि पार्थुबे ओपीएससी एग्जाम जो रही फ्री एंड प्लस टेस्ट कैलेंडर प्लस टेस्ट रो देखि पार्थुबे मे 7 तापर आपण मानकर ओपीएससी प्लस ओडिशा टीचिंग एग्जाम्स कॉम्बो रही जो थे देखिपे एगुड़ा एक्चुअली यहाँ सरी जाइए वैलिडिटी। तो आपण मैंने देखु जो ओपीएससी प्लस ओडिशा टीचिंग एग्जाम्स कॉम्बो 12 मंथ्स और 6 मंथ्स सब्सक्रिप्शन नहीं पारे एग्जाम क्रैक कूपन कोड यूज करेंगे जदि 10% डिडक्शन बा डिस्काउंट पाई माने पाई हम। तो निहाती भाव में एग्जाम क्रैक कूपन कोड यूज करके आपण मैंने यही सुजोग फायदा उठातु। तापर ओडिशा बीसीएस प्राइसिंग प्लान्स 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ्स रही जदि एग्जाम क्रैक कूपन कोड यूज करती 10% ऑफरे पाइपर। तापर स्पेशल क्लास फीचर्स देखिपे इंटरैक्टिव सेशंस पोल फॉर लर्नर्स नेवर मिस ए क्लास लेक्चर नोट्स एनी टाइम और एनीवेयर यह सब रही तार फीचर। तो निहाती भाव में आपण मैंने जदि इच्छुक निहाती भाव में आपण मैंने जो सब्सक्रिप्शन गुड़ाक रही एनरोल करेंगे। चलतु आमर क्लास टी स्टार्ट करवा। तो फास्ट क्वेश्चन देख पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी आपण मानकर प्रीवियस एग्जाम रे आसीथिबा क्वेश्चन मध्य रही सब प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई मध्य एटा निहाती भाव में काम आसीबो। तो निहाती भाव समस्त देख फास्ट टू लास्ट जाए आउ गोटे प्रैक्टिस हिसाब से नियो मॉक टेस्ट हिसाब से नियो केते कोन स्कोर करछो निहाती भाव में जणेबो। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी होल टाइम मेंबर्स। तो ये क्वेश्चन दीटा आपण मैंने जानीपर कौन कौन ना एनएचआरसी रो फुल फॉर्म कौन नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन से केते जण मेंबर मानकु नेकी हेची सेटा केते जण मेंबर मानकु नेकी हेची 4 5 6 7 मेंबर्स। तो वीडियो टी स्किप करिवो ना सॉरी पॉज करिवो निजर आंसर दबो तापर मो आंसर सहित मिले केते कोन स्कोर करछो निजे ही एनालिसिस कर परबो। तो आंसर होची पिला माने 3 6 मेंबर्स। नेक्स्ट जीवा इन द रिमूवल ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डज द पार्लियामेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। कौन कहिची ना इन द रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। यही निम्नलिखित मध्यरु काहाकू रिमूव करने पार्लियामेंट रो कौनसी रोल न थाए। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन माने 1 2 3 4 भितर
भितर आपण मैंने चूज करेंगे कौटा हूँ रईट आंसर यार 1 and 2 3 and 4 1 2 3 ओनली 3 तो पिला माने मन रखिबो ओनली 3 हूँ रईट आंसर ऑप्शन 4 चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को यूपीएससी जोटा सेटा को रिमूव करिया पई पार्लियामेंट रो कोनोसी रूल प्ले करे नाही बुझिला। नेक्स्ट देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया मु काली ही आपण मानकु पढैथिली एटा मोस्ट इंपोर्टेंट बोली कही जो मैंने प्रीवियस क्लास देखिन कंटेंट क्लास निहाती भाव में देखी रख पिला माने बहुत काम आसो। तो के सुंदरम सुकुमार सेन एम प्रांजलि शास्त्री एसपी सेन वर्मा ये बहुत बार एग्जाम रे आसी क्वेश्चन फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर होउचंती सुकुमार सेन ऑप्शन 2। नेक्स्ट जीवा who has the authority to decide in the event of a dispute in election of the president of India किए डिसाइड करे जो इवेंट हुए डिस्प्यूट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे जो डिस्प्यूट हुए सेटा को किए डिसाइड करे को अथॉरिटी डिसाइड करे लोकसभा इलेक्शन कमिशनर प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट आराम से जानचो पिला माने कौन सेटा सुप्रीम कोर्ट हो राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट जीवा which of the following is not an example of the indirect form of taxation तो मु एटा कहि रखी पिला माने टिके सर्च करके डायरेक्ट टैक्स कौन इनडायरेक्ट टैक्स कौन यार एग्जांपल कौन बहुत बार क्वेश्चन आसे निहाती भाव में आपण मैंने टिके पढ़ीदेवे नहेले जदि भी चाहूँगी मु आपण मानकु क्लास प्रोवाइड करी तो निहाती भाव में कमेंट सेक्शन रे जनइबे यार पूरा क्लारिटी जो क्लास पाई पूरा डाउट क्लियर पाई है सेल्स टैक्स कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी इनकम टैक्स कोटा राइट आंसर कोटा गोटे नुहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन माने सेटा को आपण माने कौन करचंती ना डायरेक्ट पाउचंती कोटा पिला माने ऑप्शन 4 होची राइट आंसर इनकम टैक्सटा आपण मानकर डायरेक्ट निया जाउची एटा कोनोसी इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो नाही बुझियला। नेक्स्ट जीवा द चीफ ऑफ इलेक्शन कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द काली ही आपण मानकु पढ़ाई चीफ इलेक्शन कमिशन का द्वारा अपॉइंटमेंट पाती सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या द्वारा पिला माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन 4 होची राइट आंसर। नेक्स्ट ए जो प्रीवियस क्लास मु करैची सेही थिरु ही आपण मानकर क्वेश्चन रहउची तो निहाती भाव में जदि क्लास गुडी को किए भलो से करिथिबो तो आंसर करि परिबो। When was National Commission for SCs formed? को मसिया रे SCs मानक पई नेशनल कमिशन फॉर्म हेतिला SC फॉर्म हवा पई 2005 2004 2003 2006 राइट आंसर होची कोन पिला माने ऑप्शन 2 2004। नेक्स्ट जीवा which is not one of the main duties of the election commission of India मु जेमिति कि आपण मानू कहिथिली पिला माने जे आमे काली समस्तकर काम विषय भी पढ़ी बहुत भल भाव तो आराम से आपण माने कहि परिबे कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शन सुपरवाइज इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट लोकल इलेक्शंस कोटा हबो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कर मेन ड्यूटीज कौन कंट्रोल करिबा मेन ड्यूटी भी सुपरवाइज भी करती डायरेक्ट भी करती किंतु कंडक्ट लोकल इलेक्शन गुड़ा को आपण मानकर जो आमर पंचायत इलेक्शन हुए से गुड़ा को कंडक्ट करती कि कंडक्ट करंतीनी हैला ऑप्शन 4 होची राइट आंसर जोटा कि तांकर ड्यूटी भितर आसु नाही चीफ इलेक्शन कमिशन को ड्यूटी भितर आसु नाही। द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर को मसिया रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश होता बा फॉर्म होता 1948 49 50 51 तो मन रखिबो 1950 होची राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट जीवा हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बहुत भल से आम समस्त टेन्योर एज आउ ड्यूटी विषय काली डिस्कशन करथिले 6 ईयर 5 ईयर 4 ईयर टेन्योर नॉट फिक्स्ड
तो आंसर होची कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करो टेन्योर केते पिला माने 6 इयर्स। नेक्स्ट जीवा हाउ लॉन्ग इज द सॉरी रिपीट हे क्वेश्चन टा द नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज फॉर्मड इन व्हिच ईयर। शेड्यूल कास्ट को वर्ष फॉर्म होता 2002 3 4 5। एससी कथा भी पढ़ते फॉर्म होता 2004। एसटी भी सॉरी एससी एटा ही देछि 2004 हम राइट आंसर है। शेड्यूल कास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। काली आम टोटाल जहाँ भी पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विषय पढ़ते तो ये पचार कौटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नुहे जज ऑफ हाईकोर्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई अटॉर्नी जनरल गवर्नर ऑफ स्टेट। तो आम जजेस ऑफ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ी गवर्नर पढ़ी अटॉर्नी जनरल भी पढ़ी तो आंसर हम गवर्नर ऑफ आरबीआई जड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट माने अधिकारी नुहति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सेटा नुहे गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट जीवा आई होप आपण मैंने क्लास टी एंजॉय करेंगे निहाती भाव में लाइक करदे पिला माने जहाँफल कि आम मोटिवेट हबू आउरी भल भल क्लास आने। चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स। चीफ इलेक्शन कमिशनर केते वर्ष पई अपॉइंटमेंट पाती केते वर्ष पई 4 ईयर 6 ईयर 5 ईयर नॉन। तो आंसर हम कौन पिला माने आपण मानकर 6 ईयर पई अपॉइंटमेंट पाती। नेक्स्ट जीवा who is non-member who can participants in the debate of Lok Sabha। जड़े जे कि से मेंबर नुहति किंतु लोकसभा रे पार्टिसिपेट करती वाइस प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नॉन ऑफ द एटा डायरेक्ट काली आम पढ़ी वन लाइनर जो थिला अटॉर्नी जनरल कथा से पढ़ी पिला माने अटॉर्नी जनरल किए ना फास्ट लॉ ऑफिसर जे कि एडवाइस प्रोवाइड करती प्रेसिडेंट को सब प्रकार असुविधा समय से एडवाइस दियंती जेहेतु से फास्ट लॉ ऑफिसर। तो लोकसभा डिबेट रे कहर अधिकार माने आम काली पढ़ी अच्छी किंतु से जड़े लोकसभा मेंबर नुहति बुझीगला। नेक्स्ट जीवा हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हार ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एटा भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा और काली भी आम डिस्कशन करिसेंती। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिशनर स्पीकर ऑफ लोकसभा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किए से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को खुशी रे जे पर्यंत से चाहिए से पर्यंत से अटॉर्नी जनरल को माने रखी पारिबे बुझीगला। नेक्स्ट द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास वाज फॉर्मड इन द ईयर। नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास केबे फॉर्म होता 1992 93 94 95। तो आंसर कौन पिला माने 93 मन रखिबो। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सेंट्रल विजिलेंस कमिशन कहार रिकमेंडेशन रे सेटअप होता गरवाला रिपोर्ट क्रिपलिन कमिटी सांथनाम कमिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन ऑफ इंडिया। तो आंसर कौन पिला माने ऑप्शन 3 सांथनाम कमिटी। नेक्स्ट द स्टेट फाइनेंस कमिशन इज ए लीगल बॉडी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन ऑफ द अबव। तो फाइनेंस कमिशन जेहेतु आसुची स्टेट रे हो कि हमर सेंटर रे हो से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आम फाइनेंस कमिशन विषय काली पढ़ी से हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज डन बाय द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी द्वारा को काम हुए implementing government policies administration helping ministers all of the above। तो आंसर कौन ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द एबव। ब्यूरोक्रेसी सब प्रकार काम करती एडमिनिस्ट्रेशन रे भी काम करती मिनिस्टर मान को हेल्प भी करती इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करियारे सहायता करती बुझीगला। The members of election commission include
तो पिला माने आमे काली ही पढ़ी इलेक्शन कमिशन रे टोटल केते जण मेंबर थांती वन ओनली द चीफ इलेक्शन कमिशनर, वन चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड 3 इलेक्शन कमिशनर्स, वन चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड 2 इलेक्शन कमिशनर्स, वन चीफ इलेक्शन कमिशनर एंड 1 इलेक्शन कमिशनर्स। तो टोटल केते जण थांती 3 जण थांती। जणे थांती कोन आपण मानकर चीफ इलेक्शन कमिशनर और यांकर रिकमेंडेशन रे आउ 2 जण अपॉइंटमेंट पाती इलेक्शन कमिशनर्स। बुझेला तो ऑप्शन 3 होची राइट आंसर। नेक्स्ट रिपीट हो ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ ऑफ अफर्मेशन बिफोर कहा आगे सी नहीं था शपथ पाठ करते पिला माने जड़े सुप्रीम कोर्ट रो जज, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। कहा आगे शपथ पाठ करते पिला माने प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। बुझीगला। नेक्स्ट बा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया रो कोटा पिला माने बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो आंसर होची ऑप्शन 3 कलकत्ता हाई कोर्ट। नेक्स्ट बा हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किए फर्स्ट चीफ जस्टिस थिले इंडिया रो? मेहर चंद महाजन, एके सरकार, हरिलाल जे कानिया, एस.आर. दास। तो पिला माने मु एटा भी आपण मानको सहित डिस्कशन करथिली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर होची ऑप्शन 3 हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट a judge of the Supreme Court may resign his office by writing to। जड़े सुप्रीम कोर्ट रो जज कहा को रिजाइन मान दे पारिबे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पिला माने देखिए लक्ष्य करि पारथुबो जे हमें काली भी पढ़ीथिले परदिन भी पढ़ीथिले तो अपॉइंटमेंट प्राय सेंट्रल रे आपण मानकर प्रेसिडेंट को द्वारा हुए, रिजाइन भी सी रिमूव भी तांकू सी भी करि पारंती, ओथ भी दिया करांती। तो बहुत रेयर थाए जोटा कि आपण मानकर एक्सेप्शन थाए। तो आंसर ये कौन ना ऑप्शन 1 द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट रो जज प्रेसिडेंट को रिजाइन दे पारिबे बा रिजाइन करि पारिबे जो हमरो जज को प्रेसिडेंट। तबे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बिगिन ऑन केबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो आरंभ होइथिला 26 ऑफ जनवरी 1950, 28 1950, 15 अगस्त 1949, 26 नवेम्बर 1949। तो आंसर कौन मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीए एग्जाम रे आसीला भले क्वेश्चन। तो आंसर होची ऑप्शन 2 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट 7th constitutional amendment is related to appointment of the same person as a governor for 2 or more states, raise retirement age of high court judges from 60 to 62, abolition of privy purse paid to former rulers of princely states, enhance the power of president and governors to pass ordinance। तो ऑर्डिनेंस एटा भी काली मु आपण मानक सहित डिस्कशन करिथिली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कौन होता ना अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो जड़े गवर्नर एका सांगरे गोटे बा 2टा स्टेट रे कि 2 रु अधिक स्टेट रे मध्य अपॉइंटमेंट पाई परिबे एज ए गवर्नर हिसाब रे काम करि परिबे। नेक्स्ट बा The jurisdiction of which of the following high court extends to the union territory of Lakshadweep? केरला, तमिलनाडु, बॉम्बे, दिल्ली। तो आपण माने मैप को मन रखिबे लाक्षाद्वीप कोठी अछि ता पाखापाखी स्टेट कोठी अछि सेटा भी मन रखिबे। तो एठी आंसर कोन पिला माने जानि सारिबेनी केरला। नेक्स्ट हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किए अपॉइंट करती आराम से जान सबू किए
ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंटमेंट दियंती तांको। नेक्स्ट, अंडर हुज जुरिस्डिक्शन द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स डायरेक्टली फॉल इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर कोटा हम पिला माने पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। कहार जुरिस्डिक्शन रे हाईकोर्ट ऑफ स्टेट्स, स्टेट गुड़ाकर हाईकोर्ट डायरेक्टली फॉल इन द जुडिशियल सिस्टम। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। तो आंसर कौन हम पिला माने सुप्रीम कोर्ट। Which one the following judgments declared that the parliament has no power to amend any of the provisions of part 3 of the constitution of India? केशवानंद भारती vs स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ vs स्टेट ऑफ पंजाब, चंपाकम दोरायराजन vs स्टेट ऑफ मद्रास, मिनराबा मिल्स एलटीडी vs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Which one of the following judgments declared किए डिक्लेयर करथिले that the parliament has no power, parliament रो पावर नहीं to amend any of the provisions of part 3। part 3 रो जो प्रोविजन अच्छी ताको अमेंड करिया पई, to amend करिया पई of the constitution of India। इंडिया रे सेमती कोनोसी माने नहीं जो राइट्स नहीं जोटार कि आपण माने ना जो हमरो जज मान डिक्लेयर करें कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन। पार्ट 3 रो थिबा कोनोसी प्रोविजन को से अमेंड करिया पई पार्लियामेंट पाखरे पावर नहीं, सेटा किए कहार जजमेंट थिला। तो आंसर कौन पिला माने ऑप्शन 2 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मन रखिबो सबु गुडा कि आपण मानक पई इक्वल इंपोर्टेंट। तो निहाती भाव में पिला माने आपण माने क्लास टी को बहुत भल भाव अटेम्प्ट करथिबे बोली मोर आशा। तो आजिर क्वेश्चन एतिकी थिला आपण मानक पई। तो केते कोन स्कोर कले कमेंट सेक्शन रे जणेबा को भूलिबेनी। जदि वीडियोटी की क्लास टी आपण मानक टिके भी हेल्पफुल हेई थाए ताले निहाती भाव में लाइक टे करिवो। आपण मानकर सुंदर सुंदर कमेंट पाई ही आमे बहुत एनकरेजमेंट फील करूँ, जहाँफल कि आपण मानक पई बेटर बेस्ट क्लास प्रोवाइड करिया पई चेष्टा करछु। तो निहाती भाव में आमको सपोर्ट करिए पिला माने। तो राति 9टा रे होबाकू जाउथिबा अनएकाडेमी रो क्लास को जॉइन करिया पई भूलिबेनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक रहिछि। थैंक यू आपण मानकर वैल्यूएबल टाइम पई। थैंक यू फॉर वाचिंग।